सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूं जो मैं आपको देने वाला था। आप एंड तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम रिसेंट बॉटम से लेके रिसेंट टॉप को लगाते हैं, सो एग्जैक्टली ये वाला लेवल है जो कि 0.5 वाला फीब लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। सो मैं भी आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। इमेजिन थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और ये वाले लेवल के नीचे आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आप अपनी 50% पोजीशंस ऐड कर सकते हो। क्यों मैं वहाँ पर 50% पोजीशंस कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाले लेवल से हमें शार्प बाइंग देखने को मिला है। तो एग्रेसिव सेल हम ये वाले लेवल के नीचे ही करेंगे। पर यहाँ पे देखो तो ये 0.5 वाला फिब लेवल भी है। तो जब भी आपको ये वाले लेवल के नीचे मतलब कि 41,484 के नीचे आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली वहाँ पर 50% पोजीशन के साथ सेल कर सकते हो। और आपका एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ये वाले लेवल के नीचे, वहाँ पर अपनी 100% पोजीशन के साथ इसे सेल कर सकते हो। क्योंकि ये वाला सपोर्ट भी अभी यहाँ पे देखो तो ये पहली बार और अभी ये दूसरी बार भी टेस्ट कर चुका है। तो जब ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है, वहाँ पर बैंक निफ्टी को आप एग्रेसिव सेल कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 41,088 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 40,826 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और अभी मैं थोड़ा बाय कब करूँगा, यहाँ पे देखो तो एक पॉइंट दूसरा भी बन सकता है। थोड़ा फ्लैट ओपन हुआ और अगर ये वाले लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ पे देखो तो प्रीवियस टाइम एग्जैक्टली यहीं से ही सपोर्ट लिया था, सॉरी रेजिस्टेंस लिया था। तो अभी ये सपोर्ट की तरह ही वर्क करेगा। सो ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। ये टारगेट भी आप इसमें आसानी से ले सकते हो। पर 41,484 के ऊपर आपको एक कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए 5 मिनट की, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है, या ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली तो हम इसे बाय करेंगे, या फिर ये वाले लेवल के नीचे हमें एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली तो वहाँ पर अपनी 50% पोजीशन के साथ हम इसे सेल कर सकते हैं। और इमेजिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो जैसे ही आपको 41,850 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है, वहाँ पर आप अपनी 50% पोजीशन से ऐड करना, एग्रेसिव बाय ये वाले लेवल के ऊपर आप कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 42,000 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 42,200 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे देखो तो जो ओवरनाइट यहाँ से पोजीशंस होल्ड करके गया होगा वो शायद ओवरनाइट ही ट्रैप हो जाएगा। तो हम एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। समझो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो हम एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और इमेजिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने का एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली और जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। सो निफ्टी ये वाला सपोर्ट यहाँ पे देखो तो अभी मल्टीपल टाइम ये वाला लेवल अभी टेस्ट कर चुका है। सो एनीथिंग बिलो 17980 के नीचे एक 5 मिनट की एक भी कैंडल आपको क्लोज मिलती है, आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 17933 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है, यहाँ पे देखो तो गैप पेंडिंग है, तो आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 17834 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन फ्लैट खुलता है और 18055 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है, पर पोजीशंस थोड़ी बाय की साइड कम रखना, क्योंकि ऊपर के लेवल से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला है। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर मतलब कि 18055 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, तो वहाँ पर अपनी 50% पोजीशन ही ऐड करना और आपका टारगेट हो रहेगा गैप फिल का आपका टारगेट रहेगा। और इमेजिन अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो जब आपको ये वाले लेवल के ऊपर मतलब कि 18211 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की जैसे ही एक कैंडल क्लोज मिलती है, आप
निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 17300 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 18300 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 18350। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। एग्रेसिव बाय तो अभी मैं 18211 के ऊपर ही एग्रेसिव बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको निफ्टी का भी समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है ICICI बैंक। सो ICICI बैंक एक ही रेंज में, यहाँ पे देखो तो एक ही रेंज में कई दिनों से इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। यहाँ पे देखो तो इसी रेंज में कई दिनों से फंसा हुआ है। तो हमारा अभी बाइंग लेवल क्या होना चाहिए, इमेजिन थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और जैसे ही 918 के ऊपर निकलता है आप ICICI बैंक को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 927 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 933 और जब हमारा 100% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस सेल करते जाएंगे। अभी आप सेल ये वाले लेवल के नीचे, मतलब कि 901 के नीचे ही करना। ये रेंज में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको बाई का और सेल का दोनों लेवल दिया है। उसका मतलब क्या है कि जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करता है हम उसी साइड ही एंट्री एक्टिव करेंगे। यहाँ पर हम ऐसा नहीं इमेज करेंगे कि ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा या फिर ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा। जब ये वाले लेवल के ऊपर निकल जाए तो हम बाई करेंगे या फिर ये वाले लेवल के नीचे निकल जाए तो हम इसे सेल कर सकते हैं। और हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 3 to 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 1:2। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है विप्रो। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में विप्रो रख सकते हो। तो विप्रो में थोड़ा कल सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और अभी ये तीसरा टॉप भी लग चुका है, मतलब कि क्लियर कट ट्रिपल टॉप है। और ये अपनी जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे देखो तो ये अपनी ट्रेड लाइन से अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। सो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ही आपको 387 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 384 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 381 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और जब हमारा 100% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस सेल करते जाएंगे। आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 2 to 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट वो रहेगा 1:2। और अगर कल विप्रो बहुत बड़ा गैप अपन, मतलब कि गैप अप ही ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।